ये आपका रिजल्ट आ गया, उस समय अभी आप मान सम्मान अभिमान की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल में क्या हाल चल रहा है अभी, ठीक है। उसका जो सीआरडी का मामला अभी पेपर कटिंग आया था सवेरे, उसमें बताया जा रहा है कि सीआरडी जो है वो सारी चीज़ें फेक है, यानी कि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि जीएसएससी सीजीएल में क्या मामला चल रहा है। इसी बीच में जेपीएससी को लेकर एक खबर आ रही है, इसमें भी बड़े लेवल पर धांधली की गई, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। पूर्व चेयरमैन समेत 70 पर चार्जशीट, बताइए, मतलब अलग लेवल पर यहाँ पे धांधली चल रहा है, ठीक है। मतलब गरीब छात्रों के साथ हमेशा अन्याय होते आ रहा है, ठीक है। पकड़े जाते हैं लेकिन तब तक के लिए करोड़ों रुपये कमा लेते हैं, ठीक है, और अपना बिजनेस को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए सीबीआई जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैं आपको पेपर की ओर ले चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जेपीएससी मेरिट स्कैम में, ठीक है, मामले में झारखंड हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की पूर्व चेयरमैन समेत 70 पर चार्जशीट। बताइए, मतलब हर एक जगह पर करप्शन फैला हुआ है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हर एक जगह पे जीएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो, मतलब झारखंड में एक करप्शन जो है वो पांव पसारने लगी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले खबर पर चलते हैं, और जेपीएससी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज अगर जीएसएससी सीजीएल का जैसा हाल है ना, अगर रद्द नहीं हुआ ना, तो समझिए कि इतना आंदोलन होने के बावजूद तब मान लीजिए कि झारखंड में बिना पैसों की नौकरी नाम मात्र के बराबर होगी, ठीक है, ऐसा लगता है। चलिए, दर्जन भर से ज़्यादा डीएम रैंक के अफसर भी शामिल हैं। बताइए, हाईकोर्ट में चार्जशीट को रिकॉर्ड में लाने का आदेश दिया, ठीक है। हाईकोर्ट जो है वो चार्जशीट को रिकॉर्ड में लाने का आदेश दिए हैं। वरीय संवाददाता रांची, सीबीआई ने जेपीएससी, ठीक है, जेपीएससी मेरिट स्कैम में पूर्व चेयरमैन सहित 70 पर चार्जशीट दायर की है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में लाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी फर्स्ट और सेकंड बैच, ठीक है, यानी पहला और दूसरा बैच, ठीक है, सिविल सर्विस नियुक्ति से जुड़ी मेरिट स्कैम में सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट को कोर्ट रिकॉर्ड में लाने का आदेश दिया है। एजेंसी ने मेरिट स्कैम से जुड़े दोनों केस में 12 साल तक चली, ठीक है, 12 साल तक चली जांच के बाद सीबीआई कोर्ट में अलग मतलब कि रिट दाखिल की है, ठीक है। देखिए, 12 साल कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, 12 साल में करोड़ों रुपये वो छाप लिए होंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अलग लेवल पर यहाँ पे झारखंड में धांधली चल रही है। पहली चार्जशीट में जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, के पूर्व चेयरमैन दिलीप प्रसाद सहित 37 और दूसरी चार्जशीट में 70 लोग आरोपी बनाए गए हैं। सीबीआई ने इन दोनों मामलों की जाँच झारखंड हाईकोर्ट की ओर से बुद्धदेव, ठीक है, बुद्धदेव उरांव की जनहित याचिका, आगे थोड़ा सा कर लेते, याचिका पर वर्ष 2012 में की, ठीक है, दिए गए आदेश के बाद शुरू की थी। हाईकोर्ट में बुधवार को इस याचिका पर फिर सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से बताया गया कि चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और कोर्ट ने इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तो एजेंसी ने इसके लिए समय देने को आग्रह किया है। इसके बाद कोर्ट की अगली सुनवाई, ठीक है। बताइए, मतलब 12 साल नौकरी कर लेना मायने रखता है। 12 साल में वो करोड़ों रुपये कमा चुका होगा, प्लस में करप्शन किया होगा, वो अलग किया होगा, और घर बंगला हर एक चीज़, बिजनेस अपना स्टार्टअप कर लिया। बताइए, बोलते हैं ना कि देर से मिली हुई न्याय अन्याय के बराबर होता है। एक कहावत आपने सुना होगा, एक कहानी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग थे, 40 साल तक जेल में रहे। जब वो रिहा हुए 40 साल के बाद उनको मतलब कि न्याय मिला, तो वो रोने लगे थे, बोले थे कि इससे अच्छा तो हम जेल में ही जीवन बिता रहे थे, अब हमको कौन पहचानेगा। 40 साल वो अपना गांव को भूल गया होगा। बताइए, 40 साल के बाद न्याय मिला उनको, तो 12 साल नौकरी कर लिया। बताइए, 12 साल जेपीएससी में। इसीलिए सीबीआई जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीजीएल में।
किन्हीं लोगों को बुरा लगता है कमेंट में आते, खैर उनसे मतलब नहीं है। तो अभी भी अगर जांच नहीं होता है ना तो इतना समझ लीजिए कि झारखंड में मतलब अलग लेवल पर खेला होगा, ठीक है। पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, इसीलिए मतलब सारे के सारे मिले हुए, एजेंसी चोर है, चेयरमैन, मतलब क्या बोले, हर एक कोई पैसा कमाने के होड़ में। गरीबों के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता है। गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं, रूम भाड़ा देने का उनके पास पैसे नहीं रहते, लेकिन फिर भी कहीं से जुगाड़ कर करके किसी तरीके से रूम भाड़ा दे के स्टडी करते हैं। लेकिन देखिए गरीबों के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता। अभी चुनाव से पहले ही आप सभी जानते हैं कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री है, वो बोले थे कि जैसे सीजल में जीते लोग धांधली किए उन लोगों को पकड़ लिए, ठीक है। ये बातें कब बोले थे? पहले तो बोलते थे क्या कि धांधली नहीं हुआ, लेकिन ये बातें कब बोलने लगे कि पकड़ ली हैं? जब जो विपक्ष वाले थे वो अपना घोषणा पत्र में बोल दिए थे कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारी सरकार आती है सीबीआई रिकमेंडेशन करेंगे, सबसे पहले एग्ज़ाम को रद्द करने के बाद सीबीआई जांच का ऑर्डर देंगे। तब दिमाग लगाने लगी, कैसे दिमाग लगाया जाए, कैसे दिमाग लगाया जाए। तो बोली कि हम लोग पहले जांच करवा लिए हैं, दोषी को पकड़ लिए हैं, जेल भेजेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सारी चीज़ हो गया, कैबिनेट बैठक भी हो गया, लेकिन अभी तक कहाँ है दोषी? अभी 40 सबूत दिए गए थे, उसमें पता चला कि कोई सबूत नहीं था जिसे एग्ज़ाम को रद्द करवाया जा सके। हालांकि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे कि उन जेन्युइन स्टूडेंट का क्या होगा, उनका आत्मसम्मान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। देखिए आत्मसम्मान की बात है, लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जो जिस तरीके से क्वेश्चन तैयार किया गया था, ठीक है, इतना क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है। आप लोग ही उस समय बोलते थे अभी आपका रिजल्ट आ गया, उस समय अभी आप मान सम्मान अभिमान की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस समय आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट नहीं निकला था उस समय आप ही लोग क्या बोलते थे, इतना क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीटेड का कोई बात ही नहीं कर रहा आजकल। क्वेश्चन रिपीटेड है मतलब है। एफएसएल में जांच के लिए गया है मोबाइल, मतलब कि देखिएगा डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकल के आएगा। और देखिए 5-6 मोबाइल गया है, अब पाँचों लोग क्या पागल हो गए थे या एग्ज़ाम के बाद फ़ोटो खींच के और एडिट कर दिए थे और दे दिए सीआईडी को मोबाइल जांच के लिए, या पूरा 3 लाख लोगों को गुमराह करने के लिए 5 लोग क्या गुमराह कर लेंगे? गुमराह करने से कर लेंगे, लेकिन उनका अपना फ्यूचर का भी ख्याल रहता है, ठीक है। तो हमें इतना भरोसा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा और 5 पागल नहीं होंगे, ठीक है। 4 लोग पागल हो तो 1 लोग अच्छा होगा, जिसमें से वो एग्ज़ाम से पहले फ़ोटो खींचा होगा, फोटो एग्ज़ाम से पहले वीडियो बनाया गया होगा, ठीक है। जब एग्ज़ाम से पहले PIL कर दिया गया, ऐसा आज तक रिकॉर्ड में नहीं कि एग्ज़ाम से पहले चोरी का आरोप लगा दिया गया और एग्ज़ाम के जस्ट बाद भी आरोप लगाया गया, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ। ये पहला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। और इतना हमारे जो शिक्षक लोग हैं जो लीड कर रहे हैं अपना सारा चीज़ दाव पर लगा के, ठीक है। अगर ये जो आंदोलन है वो गलत हो जाता तो उन्हें मालूम है कि क्या हो सकता है, ठीक है। उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, पूरा कोचिंग संस्थान से लेकर हर एक चीज़, क्योंकि लाखों लोग को गुमराह करने का उन पर आरोप लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से डायरेक्ट आगे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ देखे होंगे तभी आगे आए, ठीक है। तो भरोसा रखना, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और JPSC का आप सभी जानते हैं कि हर एक कोई चोर है, ठीक है। सब के सब मिले हुए रहते हैं और पैसा मिल बांट के खाते हैं, ठीक है। परत बढ़ते जाता है पैसा। बाकी बात इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर आप लोगों को लाइव क्लासेस लेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी लाइव क्लास होंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।